मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अभिप्रेरणा की विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया। मास्लोज क्रमबद्धता सिद्धांत या विचारधारा, हर्ट्ज़बर्ग्स की द्विघटक विचारधारा, और उसके बाद अब अपन आज अध्ययन करेंगे मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत एवं वाई सिद्धांत। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरण में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि प्रबंधकों का कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार होगा एवं वे उनको कैसे अभिप्रेरित करेंगे। तो यह उनका मानना था कि ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रबंधकों के मस्तिष्क में कर्मचारियों के प्रति क्या मान्यताएं हैं। यदि प्रबंधक यह मानते हैं कि कर्मचारी कामचोर हैं, सुस्त, स्वार्थी एवं उत्तरदायित्व टालने वाला है, तो उनकी अभिप्रेरणात्मक विधियां ऋणात्मक होगी। यानी ऐसे मान्यता वाले या इस स्वभाव वाले कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए अभिप्रेरित नहीं होंगे। इसके विपरीत यदि प्रबंधक यह मानते हैं कि कर्मचारी काम करना चाहते हैं और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, तो उनकी अभिप्रेरणात्मक विधियां धनात्मक होगी। लोगों का काम के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस संबंध में प्रबंधकों के मस्तिष्क में विकसित मान्यताओं को मैकग्रेगर ने दो समूहों में रखा। प्रथम समूह सिद्धांत एक्स एवं द्वितीय समूह सिद्धांत वाई कहलाता है। दोनों ही विचारधाराओं का विवेचन उन्होंने इस प्रकार से किया। समूह सिद्धांत एक्स, जिसका अपन पहले अध्ययन करेंगे कि एक्स सिद्धांत में मैकग्रेगर ने किन मान्यताओं को रखा और मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत के बारे में क्या विचार हैं। तो फर्स्ट एक्स विचारधारा थ्योरी एक्स। हम ये जान चुके हैं कि एक्स विचारधारा मानव के प्रति ऋणात्मक या नकारात्मक एवं निराशाजनक दृष्टिकोण रखते हैं। यानी जैसे मैकग्रेगर ने बताया कि कुछ कर्मचारी जो कि काम के प्रति आलसी, सुस्त या स्वार्थी होते हैं और उनके लिए उन्होंने ऋणात्मक अभिप्रेरणा के नाम से प्रस्तुत किया, तो वो ही उन्होंने एक्स विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किया है कि ऐसी जो अभिप्रेरणाएं जो ऋणात्मक या नकारात्मक हैं, तो वो निराशाजनक दृष्टिकोण रखते हैं और प्रबंध के रूढ़िवादी दृष्टिकोण का ये सूचक मानते हैं। यह मानवीय व्यवहार की परंपरागत मान्यताओं पर आधारित है। एक्स विचारधारा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं जो हम देख सकते हैं। औसत स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक रूप से काम करना पसंद नहीं करता है और यदि वह इसे टाल सकता है तो टालना चाहेगा। यानी ज़्यादातर व्यक्ति इसमें कर्मचारी काम करना पसंद नहीं करेंगे और वो ये प्रयास करते हैं कि काम को किस हद तक या कितने समय तक टाल सकते हैं। मनुष्य की काम पसंद न करने की विशेषता के कारण अधिकांश लोगों को दबाव, नियंत्रण करने, निर्देशित करने एवं दंड की धमकी देने की आवश्यकता होती है, जिससे वह संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए प्रयास करे। तो इस प्रकार की स्वभाव वाले व्यक्तियों को काम के लिए मोटिवेट करने के लिए या उनको अभिप्रेरित करने के लिए दंड देने की धमकी देनी पड़ती है और उन्हें प्रेशर में लाकर, दबाव में लाकर काम करने के लिए तत्पर किया जाता है। इस एक्स विचारधारा में औसत मनुष्य निर्देशन पसंद करता है, उत्तरदायित्व को टालना चाहता है, तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम अभिलाषा रखता है एवं सबसे अधिक वह सुरक्षा चाहता है। यानी काम के प्रति उसकी कोई रुचि या इंटरेस्ट नहीं होता है और वो स्वयं केवल अपने आप की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करता है और जो निर्देश उसको दिए जाते हैं उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए वो आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त स्वयं की तरफ से वो किसी भी प्रकार के काम करने का प्रयत्न नहीं करता है। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का मूल्यांकन अगर हम करें, इवैल्यूएशन करें, तो इसके पक्ष में तर्क देते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यक्तियों को भयभीत एवं दंडित करके ही अभिप्रेरित किया जा सकता है।
लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनका नज़दीकी से पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों का धन अर्जित करना ही उनका प्रमुख अभिप्रेरक है, अतः केवल कार्य सुरक्षा प्रदान करके उनसे अधिक से अधिक कार्य लिया जा सकता है। अभिप्रेरण की इस विचारधारा का मूल्यांकन विपक्ष में तर्क यानी आलोचनाएं देकर हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि इस विचारधारा की मान्यताओं के आधार पर प्रबंध करने से मानवीय प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका कारण क्या है कि यह मानव में विश्वास नहीं करती हैं और उसको कामचोर, निकम्मा एवं आलसी समझना उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। मानव को केवल आर्थिक मानव मानना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य के आर्थिक आवश्यकताओं के साथ सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताएं भी होती हैं। प्रबंधक कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करते, जिससे कर्मचारी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसकी यह भी मान्यता है कि यह मानव संबंध व्यवहार में पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। तो इस विचारधारा की मान्यता भी सही नहीं है कि व्यक्ति दायित्व टालना चाहता है एवं उसमें विकास की आकांक्षा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसके लिए संगठनात्मक वातावरण जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो मैकग्रेगर ने दूसरी थ्योरी दी है, वाई विचारधारा, थ्योरी वाई। एक्स विचारधारा मानवीय व्यवहार पर बाहरी नियंत्रण से संबंध रखता है। स्वयं मैकग्रेगर ने महसूस किया कि यह विचारधारा मानवीय व्यवहार को समझने एवं अभिप्रेरित करने के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं भी होती हैं जिसे एक्स विचारधारा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है एवं उन आवश्यकताओं से संबंधित कर्मचारियों को एक्स विचार द्वारा अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है, जैसे सामाजिक एवं आत्मविश्वास की आवश्यकताएं। तो उपक्रम में इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मैकग्रेगर ने वाई विचारधारा बताई, जो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं। कार्य में शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों का व्यय उतना ही स्वाभाविक होता है जितना खेल अथवा विश्राम। संगठन के उद्देश्यों के लिए प्रयासों को संपादित करने के लिए बाहरी नियंत्रण और दंड का भय ही एकमात्र साधन नहीं है। जिन उद्देश्यों के लिए मनुष्य वचनबद्ध है उनके लिए वह स्वयं आत्मनिर्देशन एवं आत्मनियंत्रण का प्रयोग करता है। उद्देश्यों वचनबद्धता और उन पुरस्कारों का कार्य है जो उनकी उपलब्धियों से संबंध हैं। औसत मनुष्य उत्तरदायित्व को न केवल स्वीकार करता है बल्कि उचित स्थितियों में उसे तलाशना भी सीखता है। संगठन की समस्याओं के समाधान में अपेक्षाकृत उच्च मात्रा की कल्पना, प्रवीणता और सृजनशीलता का प्रयोग करने की क्षमता विस्तृत रूप से न कि परिमित रूप से जनसंख्या में वितरित रहती हैं। आधुनिक औद्योगिक जीवन की स्थिति के अंतर्गत औसत मनुष्य की बौद्धिक संभावनाओं का केवल आंशिक रूप से प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इस अभिप्रेरणा की विचारधारा का मूल्यांकन के अगर हम पक्ष में तर्क दें तो ये कहा जाता है कि यह विचारधारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का आधार प्रस्तुत करती हैं। यह प्रबंध की प्रजातांत्रिक एवं भागीदारी विचारधारा को जन्म देती हैं। इसमें प्रबंधक व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं जिससे संगठन में मानव की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित होते हैं। इसमें विश्वास रखने वाले प्रबंधक लोगों को विकास के पर्याप्त अवसर देते हुए और इस विचारधारा में प्रबंधक ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति को कार्य से संतुष्टि मिलती है, यानी कर्मचारी जितना कार्य करते हैं वो उस काम को कर अपने आप को संतुष्ट फील करता है, संतुष्टि का आभास एहसास करता है। कार्य करना उसका क्योंकि स्वभाव है, अतः व्यक्तियों को नज़दीकी से पर्यवेक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हम जितना व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ेंगे, जितना वो काम करेगा तो स्वयं उसको अपने आप सेटिस्फैक्शन
होगा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का मूल्यांकन विपक्ष तर्क अथवा आलोचनाएं देकर इस प्रकार किया जा सकता है। इसमें व्यावहारिकता की कमी है। संगठन के सभी व्यक्तियों को परिपक्व एवं विवेकपूर्ण मानना व्यावहारिक नहीं है। स्वनिर्देशन एवं स्वनियंत्रण की क्षमता सभी व्यक्तियों में नहीं होती है। उर्विक के अनुसार मैकग्रेगर की विचारधाराओं में कोई नवीनता नहीं है, यह तो दंड और पुरस्कार विचारधारा पर आधारित हैं। व्यावहारिक जगत में अभिप्रेरणा के निम्न स्तर के लिए कुछ सीमा तक दोनों ही पक्ष उत्तरदायी हैं, प्रबंधक एवं कर्मचारी वर्ग, और व्यावहारिक जगत में अभिप्रेरणा के निम्न स्तर के लिए कुछ सीमा तक दोनों ही पक्ष उत्तरदायी होते हैं। यह विचारधारा व्यक्ति पर बहुत अधिक दायित्व डाल देती हैं और यह व्यक्ति को बहुत अधिक सृजनशील मानती हैं, जबकि मानवीय क्षमताओं में सृजनशीलता का उपयोग करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरण की ये मैकग्रेगर का जो वाई सिद्धांत है, इसकी विपक्ष में तर्क देते हुए कहा जाता है कि सामान्यतया व्यक्ति स्वयं काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता है, उसको काम करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।